हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये तो आप बखूबी जानते होंगे कि इस दुनिया में शक्ति तो अच्छी भी है और बुरी भी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको डायन के बारे में वो सारे मिस्ट्री बताएंगे जिसे आज तक आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि एक विधवा या निसंतान महिला जरूर डायन हो जाती है, क्योंकि उसका मन पति और पुत्र के लिए तरसता रहता है। कुछ लोग ये भी कहते हुए पाए जाते हैं कि ये महिला ने डायन विद्या में एक्सपर्ट होने के लिए अपने पति की जान ली होगी। ये गलतफहमी है कि किसी भी बीमारी के पीछे दो कारण होते हैं, भूत और डायन। यानी डायन भूत को भेजती है तो वो वार करता है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नई महिलाओं को इस शर्त पर डायन विद्या सिखाई जाती है कि अगर वो गोपनीयता भंग करती है तो मर जाएगी। विद्या सीख लेने के बाद अपने किसी प्रिय व्यक्ति को मारकर वो इस विद्या की एक्सपर्ट होने की तरह से सर्टिफिकेट हासिल कर लेती है। डायन के शिकार लोगों का उपचार करने वाले पुरुष को ओझा तथा महिला को गुनिया कहते हैं। आमतौर पर किसी महिला को वैमनस्य या संपत्ति हड़पने के विचार से भी डायन कहा जाने लगा है, जिसकी पुष्टि ओझा कहे जाने वाले पुरुष या गुनिया कही जाने वाली औरत द्वारा कराई जाती है। इसके बाद शुरू होता है अत्याचारों का सिलसिला। किसी महिला को डायन बताने के पीछे जो कारण है वो इस प्रकार है: भूमि और संपत्ति विवाद, अंधविश्वास, अशिक्षा, जागरूकता एवं जानकारी का अभाव, यौन शोषण, भूत प्रेत, ओझा, गुणी पर विश्वास, आर्थिक स्थिति का ठीक न होना, व्यक्तिगत दुश्मनी, स्वास्थ्य सेवा का अभाव। दोस्तों, डायन के नाम पर न जाने कितनी महिलाओं को मौत के घाट उतारा जा चुका है या उन पर अमानवीय यातनाओं का कहर बरपाया गया। अशिक्षा और अज्ञानता के माहौल में जड़ जमा चुकी डायन बिसाही प्रथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक एनजीओ द्वारा तैयार एक रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2012 तक पूरे स्टेट में डायन बिसाही के मामले में 1312 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट में 176 महिलाओं को डायन बिसाही के नाम पर टॉर्चर किया जा रहा है। इसके सैकड़ों मामले स्टेट के डिफरेंट थानों में दर्ज हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ साल 1991 से 2000 तक 522 लोगों की हत्या डायन बिसाही के आरोप में की गई। इनमें पलामू, गुमला, लोहारदगा, संथाल परगना, चाईबासा, सरायकेला, खरसावा खूंटी, रांची के आसपास के इलाके में हत्याएं ज्यादा हुई। पिछले 13 साल के दौरान डायन बिसाही मामले में रांची में 124, चाईबासा में 109, गुमला में 89 तथा लोहारदगा में 109 मौतें हुई। गांव में डायन, भूत प्रेत, ओझा, गुणी आदि के प्रति कभी ना खत्म होने वाला अंधविश्वास कायम है। यह अंधविश्वास ग्रामीणों की मानसिकता पर इस कदर हावी है कि वे इसके आगे कुछ सोच नहीं पाते। इसी वजह यह है कि स्टेट की आबादी का लगभग 28% हिस्सा गरीब और शोषित जनजातियों, 12% अनुसूचित जनजातियों और टोटल लिटरेसी रेट 1951 में 13% था, जो कि 2001 में 54% पहुंच गया। इनमें 2/3 पुरुषों की तुलना में केवल 40% महिलाएं साक्षर हैं। डायन कौन होती हैं? लोगों में व्याप्त अंधविश्वास के अनुसार डायन एक ऐसी महिला होती है जो अलग अलग तरीकों से इंसानों को मार डालती है और मानो उनको खा जाती है। ऐसा समझा जाता है कि डायन कही जाने वाली महिला के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं जो उसे प्रेत साधना से हासिल होती हैं। डायन बिसाही को लेकर सोसाइटी में तरह तरह की गलतफहमियां फैली हुई हैं। अंधविश्वासी ऐसा मानते हैं कि कृष्ण पक्ष अमावस्या की रात में ऐसी महिलाएं शमशान घाट पर जमा होती हैं। वहां वे निर्वस्त्र होकर कमर की चारों ओर झाड़ू लपेट लेती हैं तथा मंत्रों का उच्चारण करते हुए नृत्य करती हैं। आखिर क्या है उपाय? डायन बिसाही की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आखिर क्या उपाय किया जा सकता है? अगर सवाल ईमानदार है तो जवाब हो सकता है कि इस संबंध में लोगों को जागरूक करना जरूरी है। सोसाइटी में गहरी जड़ जमा चुके इस अंधविश्वास व डायन के नाम पर महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचार को सोसाइटी से दूर किए जाने के लिए सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप्स को आगे आना होगा। डायन बिसाही की आड़ में किसी निर्दोष, बेसहारा, विधवा और कमजोर महिला की हत्या ना हो, तभी हम मानवीय समाज की कल्पना कर सकते हैं। डायन और चुड़ैल क्या होती है? दोनों ही समाज में आलोचनाओं का शिकार औरतें हैं, जिसमें एक मरने के बाद चुड़ैल बनती है, वहीं दूसरी जिंदा रहकर डायन बन जाती है। डायन शब्द इसलिए क्योंकि ये जिंदा रहते हुए इंसानी खून और मांस के प्रयोग का इस्तेमाल करती हैं। एक चुड़ैल मृत भटकती रहती है, जबकि डायन एक कबीले के रूप में दुर्लभ काले जादू का ज्ञान अर्जन करती रहती है। यही नहीं, चुड़ैल बुरी हो सकती है लेकिन डायन हमेशा नहीं होती। इसकी मुख्य वजह में किसी के द्वारा यौन शोषण और बाद में हत्या कर देना, बच्चे को जन्म देते समय मर जाना, संतान न होने की वजह से समाज द्वारा धुतकारना शामिल है। डायन और चुड़ैल को हम शैतान की पूजा करने वाली या फिर अकल्ट की क्रिया करने वाली मान सकते हैं। उनका जीवन इसी तरह अपनी गुप्त विद्या को आगे बढ़ाने में बीतता है और वो हमारे समाज में रूप बदल कर रहती हैं।
चुड़ैल ज्यादातर वो बनती हैं जिनका यौन शोषण होने के बाद हत्या की जाती है। इसी वजह से वो ज्यादातर सुनसान जगहों पर लोगों का शिकार करती हैं और उन्हें अपने रूप के जाल में फंसाकर मार देती हैं। इनकी शक्तियां ज्यादातर मायावी होती हैं। समाज उसे जादू टोना करने वाली मानकर उसका तिरस्कार कर देता है और इनके पास समाज से दूर रहकर जीने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इस दौरान ये ऐसे लोगों के संपर्क में आती हैं जो समाज से अलग रहते हैं, बुरी क्रियाएं करते हैं। ये साधक इन औरतों को अपना माध्यम बनाते हैं, साधना के दौरान और भोग भी करते हैं, जिसकी वजह से डायन और चुड़ैल के अंदर इन साधनाओं को सीखने की काबिलियत पैदा हो जाती है। धीरे धीरे ये मानवीय गुण भूलकर इन क्रियाओं में इतनी लिप्त हो जाती हैं कि इन्हें खुद इसका एहसास नहीं हो पाता कि क्या ये क्या से क्या बन गई हैं। डायन के पास होता है लुप्त हो चुके जादू का ज्ञान। एक डायन अपनी जिंदगी में ऐसे ज्ञान को सीखने में निकालती है जो प्रायः लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है या हो चुका है। एक ऐसी औरत जिसके पास कोकला शास्त्र का ज्ञान था, उसके शरीर पर उसके प्रभाव को कई बार अनुभव किया गया। माना गया है कि काक शकुन और कोकला शास्त्र का ज्ञान बहुत ही रेयर ब्लैक मैजिक है, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट साधक को बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक स्तर पर परेशान करते हैं। ऐसी डायन और चुड़ैल तब करती हैं तो दूर खड़े व्यक्ति उसके पास नहीं जा पाते। वो डायन एक सामान्य व्यवहार कर सकती है, इसलिए ज्यादातर इन्हें बेसुधी की अवस्था में देखा जाता है। अगर कोई डायन आप पर मेहरबान हो, अपना ज्ञान आपको सिखाए, तो दुर्लभ ज्ञान को आप बिना किसी नुकसान के सीख सकते हैं। लेकिन ये किसी को अपना ज्ञान नहीं सिखाती, बल्कि उसे संकेतों के रूप में अपने आसपास उकेर देती हैं। डायन से जुड़े अमेजिंग फैक्ट। चुड़ैल और डायन दोनों ही काले जादू में माहिर होती हैं। इनकी ब्लैक मैजिक का सोर्स पावर है, जिसकी प्रैक्टिस करके लंबे समय तक ये करती रहती हैं। डायन एक ओल्ड लेडी होती है जो समाज से अलग थलग रहती है, वहीं चुड़ैल जगह बदलती रहती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। ऐसी औरत जिसके बच्चे के जन्म के समय घर में कलेश हुआ हो और उस दौरान उसकी मौत हो जाए तो वो चुड़ैल बन जाती है। ईस्ट और वेस्ट दोनों में ही भारत में डायन को अजीब से शरीर वाली औरत के रूप में दिखाया गया है, जो छोटे बच्चे खाकर उनका खून पीती है और उम्र को बढ़ाती है। अमावस्या की रात्रि को लोगों से अपनी डिमांड भी रखती है। विच में अट्रैक्शन यानी हिप्नोटाइज करने की गजब की शक्ति होती है। एक सामान्य इंसान चुड़ैल की पहचान कर सकता है, लेकिन उसके आकर्षण में वो सब कुछ भूल जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कोई लड़की सेक्सुअल अब्यूज के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान अगर मर जाए तो वो चुड़ैल बनती है। ज्यादातर डायन को बूढ़ी औरत के रूप में दिखाया गया है और हकीकत में ये बूढ़ी होती भी हैं। ये अपनी जिंदगी में सिर्फ काला जादू सीखने में निकालती हैं। डायन से जुड़ी एक कहावत समाज में फेमस है कि डायन भी अपने आसपास के 7 घर छोड़कर शिकार करती है, जबकि हम इंसान अपनों को धोखा देने में पीछे नहीं रहते हैं। भूत या प्रेत के बारे में बहुत से लोगों के बहुत से किस्से सुन रखे होंगे आपने, लेकिन किसी ने देखा है? हालांकि कई लोग ये दावा करते हैं कि हमने भूत देखा है, हमारा भूतों सामना हुआ। ये भी देखने में आया है कि किसी के शरीर में कोई भूत समा जाता है, जिसे प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति कहते हैं। आओ हम आपको भूत के बारे में कुछ रोचक बात बताते हैं। देश भर में ऐसे कई स्थान है जहाँ भूतों का साया होने का दावा किया जाता है। किसी जंगल में, पेड़ या किसी घर में भूतों के होने के किस्से आपको हर शहर में प्रत्येक मोहल्ले में मिल जाएंगे। कहते हैं कि कई दिनों से खाली पड़े घर में भूतों का बसेरा हो जाता है। दरअसल भूत कोई भी इंसान हो सकता है, बस फर्क ये होता है कि उसके पास अब वो शरीर नहीं होता जो हाड़ मांस का बन गया हो। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का इंटरेस्टिंग वीडियो? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।